क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं के भी डॉक्टर होते थे? ऐसे वैद्य जो मृत को जीवित कर दे, अंधे को आंखें दे दे और बूढ़े को फिर से जवान कर दे, और जिनका ज्ञान आज भी बहुत कम लोगों के पास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शक्ति की जो तब जागती है जब दुनिया सो रही होती है। और इसी शक्ति के जोड़े का नाम है अश्विनी कुमार, जिन्हें देवों के चिकित्सक और आयुर्वेद के आदि आचार्य माना जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कौन है ये अश्विनी कुमार और कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। अश्विनी कुमार सूर्य और संध्या के जुड़वा पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्त्र है, और ये हमेशा जोड़े से ही चलते हैं। अक्सर इन्हें घोड़े के मुख वाले देवता के रूप में दर्शाया जाता है, और दोनों के इस युगल को अत्यंत सुंदर एवं युवा माना जाता है। कहा जाता है कि सर्वगुण संपन्न देवता भी जब अश्विनी कुमारों को देखते हैं तो उनके मन में खेद होता है कि काश वे भी इतने ही सुंदर होते। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव और संज्ञा का विवाह हुआ, संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वे अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर खुद धरती पर तपस्या करने चली आईं। जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला तो वह भी संज्ञा की तलाश में धरती पर चले आए, और उन्होंने देखा कि संज्ञा घोड़ी के रूप में सूर्य के तेज को कम करने के लिए तपस्या कर रही थी, और वहाँ उन दोनों के मिलन से दो पुरुष उत्पन्न हुए, जिनका मुख अश्व की तरह था पर तन मनुष्य का था। यही पुरुष आगे चलकर अश्विनी कुमार कहलाए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य तो थे, पर देवताओं में उच्च स्थान और सोमपान का अधिकार चाहते थे। इसके लिए वह मधु विद्या सीखना चाहते थे, जो एक बहुत ही पवित्र और गुप्त विद्या थी, और वह ये विद्या सीखने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए। परंतु दधीचि ऋषि ने उन्हें बताया कि इंद्र ने उन्हें चेतावनी दी है कि यदि वह मधु विद्या का ज्ञान अश्विनी कुमारों को सिखाएंगे तो इंद्र उनका सिर काट देंगे। अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि को सांत्वना दी कि वह उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमारों की योग्यता देखकर उन्हें मधु विद्या का ज्ञान दे दिया। मधु विद्या सीखने के बाद दधीचि ऋषि को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि का मस्तक काटकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, और महर्षि दधीचि के सिर की जगह एक अश्व का सिर रख दिया, और इस प्रकार उन्होंने महर्षि दधीचि की रक्षा की। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी कुंती ने जो माद्री को मंत्र दिया था वो अश्विनी कुमारों का ही मंत्र था, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। और इन्हीं अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को आंखें दी, विषपाल को लोहे का पैर दिया, और च्यवन ऋषि को भी इन्होंने ही फिर से जवान कर दिया। अश्विनी कुमारों का उल्लेख ऋग्वेद में भी 39 बार मिलता है, जिसमें इन्हें 547 ऋचाएं समर्पित हैं। इन्हें सुबह शाम के देवता भी माना गया है। ये दोनों अश्विनी कुमार सोने के रथ पर विराजमान होते हैं, जिसे घोड़े और पंख वाले पंछी खींचते हैं, जो कि तेज गति का प्रतीक है। इनमें बड़े अश्विनी कुमार नासत्य की पत्नी का नाम ज्योति है, और छोटे अश्विनी कुमार यानी दस्त्र की पत्नी का नाम मायांद्री है। अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता भी हैं। जो जातक अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके लिए अश्विनी कुमारों की पूजा लाभकारी होती है। अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है, जो मेष राशि के अंतर्गत आता है। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में ही आते हैं। इस नक्षत्र के लोग बहुत ही ऊर्जावान, सक्रिय तथा उपचार की क्षमता रखने वाले होते हैं। मेष राशि में अश्विनी कुमार गति और निडरता का गुण प्रदान करते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा से अश्विनी कुमारों का स्मरण किया जाए तो वह ऊर्जा, सक्रियता, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुंदरता प्रदान करते हैं। इनके सबसे सरल मंत्र ओम अश्विनी कुमाराय नमः का यदि जाप किया जाए तो इससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जपने से अश्विनी कुमारों की कृपा के साथ साथ आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। अश्विनी कुमारों की महिमा हमें ये सिखाती है कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सबसे बड़ा अश्विनी कुमारों की महिमा हमें ये सिखाती है कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सबसे बड़ा वरदान है। वेदों में वर्णित ये दिव्य वैद्य हमेशा अपने भक्तों को रोगों से मुक्ति, ऊर्जा और नवजीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसी के साथ हमारी प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन स्वस्थ, सक्रिय और समृद्ध बने। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माँ काली।